जिस तरह से किसी भी डिश को बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, इसी तरीके से लर्निंग, बच्चों को सिखाने के भी कोई भी चीज एजुकेशन देने के लिए भी लर्निंग इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। टीचर को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि हम बच्चों को पॉसिबल मैनर में और उनको कनेक्टिव वे में उनको पढ़ा सकें, उनको किस तरह से हम इम्पेरेटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। इन चीज़ों को देखते हुए कुछ लॉज दिए हुए हैं, लॉ ऑफ लर्निंग, जो कि मैक्सिमम जो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉज में काम किया है और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल जो लर्निंग है, वो जो फंडामेंटल लॉज हैं, उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट आ जाता है, लॉ ऑफ रीसेंसी आ जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि जब आप बच्चे की रेडीनेस को देखते हैं, उसकी विलिंगनेस को देखते हैं, उसको इम्पोर्टेंस समझते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे जब आपकी बात सुनने के लिए रेडी होंगे तभी आप उनको कोई चीज़ बताएंगे और तभी वो चीज़ें सीखेंगे। जब आप चीज़ें कुछ सीखने के लिए, कोई अमल करने के लिए रेडी होते हैं, तभी वो चीज़ आप इफेक्टिवली सीखते हैं और आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ता है और आप तब भी जब रेडी हो तब कोई चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीख जाते हैं। बच्चे को जब मेंटली प्रिपेयर होगा तभी वो चीज़ें सीखेगा। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हों और उनकी मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा हो। मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो उन चीज़ों से जब निकलते हैं, तो जब वो मोटिवेटेड होते हैं, जब वो उनको कोई ना कोई एंड रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, जब उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि अगर मैं ये कर लूँगा, तो मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा, ये सैटिस्फैक्शन होगी या कोई रिवॉर्ड होगा, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको वो कनेक्ट करते हैं, तो ही बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं और तो ही बच्चे सीखते हैं। और लॉ ऑफ रेडीनेस में मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और इसी तरीके से जो लर्नर है, उनको किसी प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में जब लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चों की आप अटेंशन चाहते हैं, जब आप बच्चों को अटेंटिव कर देते हैं, क्यूरियोसिटी उनकी क्रिएट करते हैं, उनमें कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाएं, जब आप उनको ऐसे एनवायरनमेंट में बिठाते हैं कि वो आपकी आपको अब अंडरस्टैंड करने लगे, आप उनको ये चीज़ समझ आ सके कि हम यहाँ आए हैं दैट किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, उसके लिए टीचर स्टोरी के साथ भी स्टार्ट कर सकती हैं, टीचर डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ताकि उनकी जो रेडीनेस है वो इंक्रीज हो सके। जब हम रेडीनेस को एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में देखें तो सबसे पहले जो हर्बर्ट स्पेंसर ने हर्बेरियन स्टेप्स बताए, उनके मुताबिक जब आप बच्चों को कुछ स्टेप्स के साथ गुजारते हैं, कुछ अप्रिशिएटिव वे में उनको तारीफ करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तब वो रेडी होते हैं कि कोई चीज़ सीखनी है। ये जो लॉ है वो ज़्यादातर फ़ोकस ये करता है कि टीचर अंडरस्टैंड कर सकें कि बच्चों की मोटिवेशन लेवल कैसे इंक्रीज़ करें ताकि हम टीचिंग वर्क स्टार्ट कर सकें, हम अपनी टीचिंग स्टार्ट कर सकें, बच्चों को कुछ पढ़ा सकें, समझा सकें। उसके लिए बच्चों की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के मेंटल लेवल के मुताबिक हों, उनकी मैच्योरिटी के लेवल के मुताबिक हो, क्योंकि जब बच्चों के लेवल के मुताबिक, मैच्योरिटी के मुताबिक कंटेंट होता है, कोई सबक इस तरह से है जो उनकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक है, तो वो उसमें इंटरेस्ट ले आते हैं। फिर हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो हम रेडीनेस की बात करते हैं, उससे बच्चों में क्यूरियोसिटी हो, लर्निंग के लिए थर्स्ट पैदा हो। ऐसी थर्स्ट पैदा हो कि और नई-नई चीज़ें उससे करने स्टार्ट हो जाएँ। उसके बाद जो लॉ आता है दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज़। जब आप कोई चीज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज़ की बात करते हैं, तो इनके मुताबिक बच्चों को चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएँ, वो परफ़ॉर्मेंस करेंगे, बच्चे ये समझेंगे कि हमें सीखना क्या है, किस तरह से सीखना है, कौन-सी चीज़ सीखनी है, कौन-सी चीज़ नहीं सीखनी है, उसके बाद ही आप उस इसकी इन्हीं रीज़न्स की वजह से इसको लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ भी कहा जाता है। लॉ ऑफ यूज वो है कि जिसमें बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो बच्चे इम्पोर्टेंस समझ सकें कि हम किस तरह से किसी भी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तभी हम उसमें परफेक्ट होंगे। और कोई चीज़ लॉ ऑफ डिसयूज़ ये है कि जब आप कोई बच्चे से जो
जो उसका नेगेटिव एलिमेंट है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, वो उसको आप डिक्रीज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक्सरसाइज करवानी होगी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अगर देखें तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रेट जो एम्फसाइज किया गया है वो रिपीटेशन पे है, ड्रिल मेथड पे है, प्रैक्टिस पे है, मेमोराइजेशन पे है, मास्टरी है, कि किसी भी चीज को आप बार बार बच्चे को करवाएं, बार बार उसकी रिपीटेशन करवाएं, बार बार उसको मेमोराइज करवाएं, हर एक चीज उसको प्रैक्टिस करवाएं, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू लर्निंग उनकी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम देखें, अगर आप बच्चे को उसकी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, उसकी टीचिंग लर्निंग एबिलिटीज इंक्रीज कराना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बच्चों को जो रिटन एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हों, क्योंकि आगे जाके उसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े एसेज लिखने, तो अब आप बच्चे को डेलिबरेटली रोजाना उस चीज की एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि वो उसमें एबिलिटी इंक्रीज हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनके बैड हैबिट्स होते हैं जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, एकदम से नहीं खत्म किया जा सकता, बल्कि उनको ग्रेजुअली उस चीज की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो आप अमल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये नेगेटिविटीज की तरफ आपको लेके जा रही है, और आप उस उनको सेंसिटाइज करते हैं, प्रायोरिटीज समझाते हैं, उनको बताते हैं कि लाइफ में अगर आप ये नेगेटिविटी लेके चलेंगे तो आपके लिए कितना नेगेटिव होगा, और किस तरह से आप उस नेगेटिविटी को फर्दर कैरी ऑन करते हैं, तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लाइफ में, अगर आप फिर वो ग्रेजुअली आप उनसे वो चीज रिमूव करते हैं और लॉ ऑफ डिसयूज के थ्रू आप उनके नेगेटिव एलिमेंट्स को खत्म कर देते हैं। बेसिकली ह्यूमन माइंड बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, तो उस चीज को देर से करना या फिर भूल जाने को खत्म करने के लिए बेहतर ये होता है कि लॉ ऑफ यूज को, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किया जाए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू बच्चों को बार बार वो चीज करवाई जा सके, ताकि वो बच्चे जो है जो चीज सीख रहे हैं वो उसको परमानेंटली अपनी लर्निंग का हिस्सा बना सके। जैसे कि कोई अगर स्किल है जिसमें टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, एथलेटिक्स है, ड्राइविंग है, राइटिंग है, इवन आपकी कुकिंग है, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं, उनको मैक्सिमम उसमें एक्सपर्टीज लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करवाई जा सके। टीचर का काम यह है कि वो रिपीटेशन के थ्रू और बच्चों को सेटिस्फाई करें और बताएं कि जब आपकी जो कनेक्शन तभी स्ट्रेंथन होता है जब आप उसको बार बार करते हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट वो चीज है जिसमें आपकी फीलिंग होती है कि अटैच होती हैं। बच्चा फीलिंग्स के साथ जब पढ़ता है कि मैं अगर ये चीज सीखूंगा तो मुझे कोई ना कोई चीज अचीव होगी, और उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके इफेक्ट हो गए कि आपको अगर आप कोई चीज पूछते हैं तो उसके आंसर मिलेंगे। जब आपको आंसर मिलेगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अच्छा, इस चीज को जो मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी रियल मीनिंग ये है। या आप उसको ये इस तरह से देते हैं कि बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी सारी हर तरह की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो उसकी फिलोसॉफिकल नीड्स है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स है, उनको अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक उनको पढ़ाएं और उनको समझाएं। थॉर्नडाइक किसी चीज को इस तरह से कहते हैं कि जब आप बच्चों को कनेक्शन स्ट्रेंथन करते हैं, जब उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनकी जो पसंद की चीजें हैं वो उनके लिए लेकर आते हैं, और वो उनके जो सेटिस्फेक्शन तभी इंक्रीज होता है, तभी मजबूत होता है जब वो अपनी पसंद की चीजों को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई भी लर्नर किसी भी किसी भी सीखने के अमल को फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ कनेक्ट कर लेता है, तब वो उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव आ जाता है। दूसरे अल्फाज में अगर ये कहें कि सक्सेस और फेलियर जो है वो कंडीशन है बच्चे की सीखने के अमल से। जो बच्चा बहुत थ्रू आउट मेहनत करता रहता है तो उसको सक्सेस मिलती है। जो बच्चे बहुत लेजी रहते हैं, एंड टाइम पे जाके पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन उनकी लर्निंग नहीं होती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में इस लॉ को ऐसे दिया गया है कि बच्चों की जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको रिवॉर्ड के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ, प्रेज के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और जब वो उनको जो अच्छा कोई एक्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्स होगा, और अगर उन्होंने अनडिजायरेबल कोई एटीट्यूड शो किया है तो उनको अनडिजायरेबल कंडीशन में लेके जाया जाए, उनको पनिश किया जाए, उनको उस तरह से थ्रेटन किया जाए कि अगर आपने इस तरह से गलत हरकतें की तो उसका नतीजा गलत निकल सकता है।
اور اگر وہ اچھی حرکت کرتے ہیں، اگر وہ اچھے طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں تو ان کو ریوارڈ دیا جائے، ان کو اچھے طریقے سے انعام سے نوازا جائے۔ پرابلمز جیسے کہ بیہیویئرل ایشوز ہیں، انوائنگ ایشوز ہیں، جو کہ ٹیچر کے لیے، پیرنٹس کے لیے بہت پرابلمیٹک ہے، تو بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ یہ اگر حرکتیں نہیں کریں گے، یہ بیہیویئر چھوڑ دیں گے، تو ہم آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، اور ان کو وہ اس کو دے تاکہ ان کو سیٹسفیکشن لیول انکریز ہو کہ جی ہمیں ہماری انٹرسٹ کی چیز مل جاتی ہے، ہم یہ نیکسٹ ٹائم سے یہ عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لا آف ریسنسی ہے، جس میں جو ریسنٹ چیزیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، لیکن جو پچھلی چیزیں وہ ان کو بھول جاتی ہیں۔ تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ان کو ریویژن کروائیں، اسٹوڈنٹ کو جو چیزیں ریفریش کروائیں اوکیجنلی، جو پہلے انہوں نے سیکھی ہیں ان کو بار بار وہ چیزیں انٹرولز کے ساتھ، کہ کبھی ایک بار ریویژن کروائیں، پھر ان کو نئی چیز سکھائیں، پھر پچھلی چیز کی طرف لے کر آئیں۔ اس طرح سے وہ پرانی چیزوں کو بھولیں گے نہیں، بلکہ نئی چیزوں کے ساتھ اسیمولیٹ کریں گے، کنیکٹ کرتے ہوئے نئی چیز سیکھ سکیں گے۔ لا آف ریسنسی میں کہ پرانی چیزوں کو نئی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور نئی چیز تبھی سیکھیں گے جب پرانی چیزوں میں وہ ماسٹری حاصل ہوگی ان کو۔ اگر بچے کو سینٹینسز بتا رہے ہیں لیکن سم ہاؤ انہوں نے کلاس 1 میں ورڈ صحیح طریقے سے کنیکٹ کرنا سیکھا نہیں ہے، تو ٹیچر کا کام ہے کہ ان کو ریوائز کروائیں، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ایلیمینیٹ ہو، اور پھر ان کو فردر جو ہے وہ چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ لا آف انٹینسٹی آف اسٹیمولس یہ ہے کہ بچے کو آپ ریوارڈ دیں، بچے کو آپ بتائیں کہ اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا۔ جس طرح سے ریلیجس وے میں ٹیچرز بتاتی ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ لائف اسپینڈ کی، آپ نے ریلیجس جتنے بھی آپ کے نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو لے کے چلیں گے، تو آپ کو ڈیتھ آفٹر جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس میں بہت زیادہ ریوارڈ ملے گا آپ کو۔ اس میں کافی ساری جنت میں اگر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ساری وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی آپ لا آف انٹینسٹی آف اسٹیمولس کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آج آپ اس طرح سے محنت کریں گے، راتیں جاگ کے یا دن میں بہت زیادہ ٹائم آپ اسٹڈیز کو دیں گے، تو جب آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کر جائیں گے تو آپ اچھے انسان کے ساتھ ساتھ آپ کو ریوارڈز بہت زیادہ ملیں گے، سوسائٹی میں آپ کو اسٹیبل ہونے میں، سوسائٹی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی۔ انتھوسیاسٹک وے میں آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے کتنی زیادہ پھر اپارچونیٹیز اوپن ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی کے ٹائم پہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کریں، اور لا آف انٹینسٹی آف اسٹیمولس کے ساتھ بچوں کو اور زیادہ پیریوڈک وے میں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کو چیزوں کو سینسٹائز کروا سکتے ہیں۔ سو دیز آر دا لا آف لرننگ۔ ان لاز کو جب پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو بچے کی لرننگ جو ہے وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے۔